हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स साइंस एंड स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 27 करवा रहा हूँ विज्ञान की क्लास 6 की 8 अक्टूबर की। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, फिर मैं समझाऊँगा। और जो बच्चे सिर्फ समझना चाहते हैं वो तो अच्छे से समझेंगे, शुरू से जुड़े रहेंगे। बाकी जो केवल आंसर्स करना चाहते हैं तो वीडियो को आगे करके आराम से आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, पहला तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी ये क्वेश्चन है, बस एक छोटी सी वर्कशीट है, तो हम इन दोनों को करेंगे, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। अब पहले फटाफट पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ना पौधों को जानने में तने के बारे में बता रखा है कि जो तना होता है पौधे का वह भाग होता है जो ज़मीन के ऊपर रहता है। आप देख सकते हैं ज़मीन के ऊपर है। ये कह रहा है प्राय हरे रंग का होता है। कौन सा रंग का होता है? हरे रंग का। ये कह रहा है ज़्यादातर पौधों में यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रहता है। आप देख सकते हैं ऊपर की ओर है। और ये कह रहा है कि इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल और कलियां होती हैं। इसमें ना शाखाएं भी होती है, पत्तियां भी होती है, फूल भी होते हैं, कलियां भी होती हैं। तने में वह स्थान जहाँ से पत्तियां निकलती हैं, जहाँ से पत्तियां निकलती हैं उसे पर्व संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पर्व संधि। याद रखना, जहाँ से पत्तियां निकलती हैं उसे पर्व संधि कहते हैं। और ये कह रहा है अगर इन दोनों पर्व संधियों के बीच के भाग को, और जो पर्व संधियों के बीच का जो भाग है ना, उसे पर्व कहा जाएगा। एक बार चित्र को ध्यान से देखिए और पौधों को आप ये जो भाग है उसे नोट कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे फूल है, तना है, पत्ती है, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है फ्लावर, स्टेम, लीफ, और नीचे जो है ना जड़ यानी कि रूट, है ना। आगे देख लीजिए। अब हमें यहाँ बता रखा है कि तने के क्या कार्य होते हैं। तना क्या कार्य करता है? पहला, पौधे को सीधा खड़ा रहने में सहायक होता है। ठीक है, पौधे को सीधा खड़ा होने में मदद करता है। दूसरा, इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल और कलियां होती हैं। और तीसरा है पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। देखो, यही है जो पानी और खनिज को जड़ से अलग अलग भाग तक पहुंचाएगा। ठीक है, भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसे भी पौधे के हर भाग तक पहुंचाता है। कुछ जो पौधे होते हैं ना, कुछ पौधों के तने हैं, थोड़ा सा अलग कर लेना, के अलग है, तने अलग हैं। पौधे इसलिए भोजन बनाते हैं, जैसे नागफनी। देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा अटैच किया ना, तो मैंने थोड़ा सा लाइन गलत पढ़ दी, दोबारा पढ़ता हूँ। कुछ पौधों के तने पौधों के लिए भोजन बनाते हैं, जैसे नागफनी। देखो यहाँ पे अटैच किया ना, तो इसमें जब हम पढ़ते हैं तो एक बार यहाँ क्लियर नहीं हो पाता। अब आपको क्लियर हो गया। कुछ पौधों के तने जो होते हैं ना, पौधों के तने, बच्चों पौधों के तने ही पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। जैसे पत्ती तो बनाती है, लेकिन कुछ पौधे के अंदर ये गुण पाए जाते हैं कि उसकी पत्तियाँ के साथ साथ उसके तने भी भोजन बनाते हैं, जैसे नागफनी यानी कि कैक्टस। ठीक है, चलो आगे देखिए, आगे क्या पढ़ना है हमें। आगे हम ये पढ़ेंगे, रीता ने सफ़ेद फूल वाला एक छोटा सा पौधा लिया। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? एक सफ़ेद फूल वाला एक छोटा सा पौधा लिया। उसने उसके तने को आधार से काट दिया, नीचे से ना तना काट दिया। ठीक है, काट के अलग कर दिया। एक गिलास में रख दिया जिसमें नीली स्याही वाला पानी भरा था। फिर क्या किया उसने, इसे एक दिन के लिए छोड़ दिया। फिर देखो अगले दिन क्या हुआ, पौधे के सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों पर नीले रंग के निशान आ गए। देख लीजिए, देखो नीला नीला दिखाई दे रहा है ना, देखो ध्यान से। अब ऐसा क्यों हुआ? अब मैं इसको आपका आंसर दिखाता हूँ। देखिए, आप कॉपी पर जब नोट करेंगे ना, तो आपको ये और ये भी लिखना पड़ेगा, तभी तो आप यहाँ पर आंसर दे पाएंगे। लेकिन अगर जो बच्चे से शॉर्ट चाहते हैं तो वो यहाँ पर, ठीक है, नंबर डाल के ये लिखें और आंसर। बाकी मेरा मानना ये है कि आप ये दोनों जरूर लिखें, फिर ये लिखें। बाकी आप देखें। अब देखो आंसर इसका। देखिए, इसका आंसर तो मैं अभी आपको 2 मिनट दिखाता हूँ, लेकिन इसका आंसर जो है ना वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले आप ये पढ़ लीजिए। ठीक है, सुन लीजिए क्या है ये, आपको लिखना नहीं है लेकिन सुनना जरूरी है। देखिए, इसका जो आंसर है ना नीले वाले का, इससे रिलेटेड, इसलिए मैं इसको पहले समझा रहा हूँ। ठीक है, तना जड़ों से पानी का संचालन करता है। अब खुद सोचिए कि नीले रंग का क्यों होगा? क्योंकि तना ही है जो पानी को ऊपर लेकर जाता है। ठीक है, पानी में घुलने वाले खनिज पानी के साथ तने के ऊपर चले जाते हैं,
ऐसे ही उसमें रंग घुला है तो वो भी ऊपर चला जाएगा, है ना। तने में संकीर्ण नलिकाएं होती हैं और किसकी वजह से जाएगा, नलिकाओं की वजह से जाएगा, है ना, जिसके माध्यम से पानी और उसके घुले लवण जड़ों से पत्तियों एवं अन्य भागों तक पहुँचते हैं, है ना। ऐसे इसका आंसर भी यही होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका आंसर। अब देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, जो बच्चों आगे से देख रहे हैं ना, तो ये चीज़ है, ये नोट करनी है, फिर ये नोट करना है। अब इसका आंसर देखो, तो ये आंसर है, तना जड़ों से पानी का संचालन करता है, क्योंकि पानी तने से जुड़े दूसरे पौधों के हिस्से में जाता है जो तने के अंदर संकीर्ण नलियों के माध्यम से होता है ना। इसलिए उसने पौधे के सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे देखे, क्योंकि नीला रंग भी ऊपर चला गया था पानी में घुलकर। ठीक है, ये इसका मेन आंसर ये बताना जरूरी था। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए मैंने आपको ये वाला बता दिया ना, अब इसको देखिए फटाफट। ठीक है, ये सीधा आंसर की तरफ लेके चलता हूँ, वहीं पर हम डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ कि बच्चे आराम से यहाँ पे भी देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं आपके लिए करता ही हूँ, आपको पता ही है। ठीक है, तो देखिए पहला जो यहाँ पर एक स्थान है ना, यहाँ पूछा गया है, तने में वह स्थान जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसे क्या कहते हैं, पर्व संधि। अभी हमने अच्छे से पढ़ा था ना, तना पौधे में पानी और डैश का संचालन करता है, तो आप यहाँ लिखेंगे खनिज पदार्थ का संचालन करता है जो कि पानी में घुला होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, खनिज पदार्थ। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये खनिज पदार्थ आपको यहाँ लिखना है, ये जगह कम थी ना तो मैंने नीचे लिखा आपके लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, काफ़ी एफर्ट लगते हैं तो आप मेहनत करके सुना करो, समझा भी करो। ठीक है, सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने का कारण तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा ग्लास से रंगीन पानी को प्रभावित करना था। सही है गलत, हाँ। और देखो ये जो इसका आंसर ना, आप ये लाइन भी लिख दोगे ना तब भी सही हो जाएगा आपका। सुन रहे मेरी बात ये स्टूडेंट्स, चलो ये भी क्लियर हो गया आपको, इसका आंसर हाँ है। अब तने के कोई 2 कार्य लिखने के लिए बोले हैं। अब देखिए आपकी वर्कशीट में ही 5 बता रखे हैं, आप कोई से भी लिख सकते हैं, मैंने अभी पढ़ी दिए तो मैं दोबारा से पढ़ूंगा नहीं। ठीक है बच्चों, और मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, आप इस तरह से अपना सपोर्ट करते रहना और अपना पूरा ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स। खूब पढ़ाई करनी है, खूब आगे आपको पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करो। और जो चैप्टर वर्कशीट में आ रहे हैं ना, उन्हीं चैप्टर्स को ना आप अच्छे से करो, डीपली पढ़ो, उसकी स्टडी अच्छे से करो, वर्कशीट भी करो। ठीक है, लेकिन आप चैप्टर्स पर ज़रूर ध्यान दो, क्योंकि अगर आपके पेपर होते हैं तो MCQs टाइप आएंगे, तो उसी के बेस पर। ठीक है, तो आज के लिए फिर बहुत है इतना, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।